मैं एडवोकेट उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा वो कानून है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। एंड ये कानून हमारे देश में क्यों बना और इसके पीछे क्या क्या कारण है कि ये कानून हमारे देश में बना और हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ। ये कानून हमारे देश में इसलिए बना 2001 में। क्या होता है कि पार्लियामेंट में अंदर जाते हैं टेररिस्ट लोग, और जब टेररिस्ट लोग अंदर जाते हैं अपनी व्हीकल को लेके तो क्या करते हैं, वो वहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद क्या होता है कि उनमें से कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद क्या होता है कि फिर वो उन्हें कुछ टेररिस्ट को मारा जाता है और कुछ वहाँ पर पकड़े जाते हैं। और फिर बाद में फिर इस कानून की उत्पत्ति हुई, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इट वाज enacted and it was passed in parliament in 2002। एंड ये सबसे पहले ये कानून ये पास हुआ था 2001 में। बट इसमें कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट और इसका कुछ संशोधन कर दिया गया 2002 में। और टेररिज्म एक्ट और टेररिज्म एक्ट की उत्पत्ति होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि देश में देशद्रोही और देश में बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर बेकार से हथकंडे अपना रहे थे। जैसे कि मानो कोई पार्लियामेंट में घुस जाने के बाद वहाँ घुसपैठ वगैरह करना, तो ये एक अच्छा एक क्रियाकलाप का निशान नहीं था। तो इसलिए इस कानून की उत्पत्ति हमारे देश में होने के बाद और देश को एक सुदृढ़ देश को एक प्राथमिकता में बचाने के लिए ये कानून पास हुआ। और इस कानून के पास होने के बाद हमारे पास एक्ट भी टाडा, फिर इसमें एक नया प्रोविजन आता है टाडा, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। और इसमें क्या होता है कि ये कानून भी 1985 से 1995 तक बनता है और ये एप्लीकेबल होता है उस टाइम। और एप्लीकेशन के बाद और ये इसमें एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कानून होता है इट वाज सपोर्टेड बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड also 2002 it was repealing and it was also supported by the United Alliance, United Progressive Alliance, and it was supported by the United UPA गवर्नमेंट एट दैट टाइम। और फिर इस कानून का एक नया वजूद बाहर आया और टेररिस्ट एक्ट और हुआ टेररिस्ट एंड ग्रांटेड अ स्पेशल पावर। इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली एक स्पेशल पावर दी गई है किसको, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, कि वो इन्वेस्टिगेट मैटर को करे और मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या क्या तथ्य आते हैं। पर इसमें एक चीज और बताई गई है कि इन्वेस्टिगेट अथॉरिटी है वो अपने पावर्स का भी मिसयूज ना करे। इसमें इस कानून के तहत वो मिसयूज ना करे और इसमें कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन भी नहीं होना चाहिए। इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी को कोई व्यक्ति अननेसेसरी पकड़ा जाता है, दैट मीन्स उसके साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाता है। तो ये भी इसके लिए भी इस कानून की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति के होने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आती है। और प्रोविजन टू द टाडा के क्या प्रोविजन है, टाडे के प्रोविजन है कि लॉ प्रोवाइडेड दैट सस्पेक्टेड कुड बी डिटेन 180 दिन तक और अप टू 180 डेज, और चार्जशीट कोर्ट में कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं होगी।
और जो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये बात है कि इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई भी मतलब नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो ये भी एक कानून हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि मान लो कोई कोई सस्पेक्टेड पुलिस के सामने बयान दे देता है या कन्फेशन कर देता है, पर अल्टीमेटली जब वो कन्फेशन कर देता है पुलिस के सामने, अगर वो कोर्ट में जाता है तो वो उस एविडेंस को भी वहां पर नहीं माना जाता है। ये भी इसमें एक तथ्य सामने निकल के आया है। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में मैं कुछ कानून आपके समक्ष रखूंगा, और क्या क्या कानून का मतलब ये कि एक प्रोमिनेंट केसेस आए थे उन दौरान, वो कौन कौन से केसेस है, वो प्रोमिनेंट केसेस, वो मैं आपके सामने थोड़ी सी उसकी संक्षिप्त में एक 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 क्रियाकलाप आपके सामने मैं विस्तृत करूंगा। वाइको वाइको कौन थे? वो थे तमिलनाडु पॉलिटिकल के कंट्रोवर्शियल लीडर थे, और एंड ही वाज अरेस्टेड। और वो जो अरेस्टेड होते हैं अंडर द पोटा फॉर हिज सपोर्ट टू द लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ इलम। मतलब कि वो लिबरेशन ऑफ टाइगर को दैट टाइम वो सपोर्ट कर रही थी, इसलिए उन्हें पोटा के तहत डिटेन कर दिया गया। ये फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया। एंड सेकंड केस है SAR गिलानी लेक्चर एट, ये कौन थे? लेक्चरर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वाज सेंटेंसेस टू डेथ बाय पोटा के तहत इन्हें सेंटेंस टू डेथ हुआ फॉर हिज रोल इन द, क्या अल्टीमेटली क्या था इनका रोल था 2001 में जो पार्लियामेंट में जो टेररिस्ट अंदर गए थे उनके साथ इनका संलिप्त होना माना गया, और उसके तहत उन्हें क्या कर दिया गया कि इन्हें भी कल्प्रिट माना गया इंडिया एंड माना गया। बट लेटर, और एंड में क्या होता है इसमें कि लेटर ही वाज एक्विटेड इन अपील बाय द हाई कोर्ट, और बाद में उन्हें क्या नाम हाई कोर्ट ने उन्हें छुड़ा देने के मेरा कहने का मतलब ये कि वो निर्दोष माने जाते हैं इस केस में। एक दूसरा केस होगा सैयद अली शाह गिलानी, और इनके साथ क्या होता है कि भी लीडर ऑफ द जमायती इस्लाम ग्रुप हु वाज अरेस्टेड एंड ही वाज आल्सो अरेस्टेड अंडर द पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत ही से भी डिटेन किया जाता है और क्या नाम अरेस्ट किया जाता है। रघुरंजन एंड प्रताप सिंह, a member of the Legislative Assembly from Kunda and arrested order of the Chief Minister Mayawati, and he was sent to jail for the पोटा। तो ये कुछ मैंने केसेस आपके सामने विवरण किया। ये पोटा एक हमारे समाज में एक ऐसा कानून सरकार ने लाया और पैदा किया और सशक्त किया ताकि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव को, पार्लियामेंट को और बड़े बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर वर्किंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर किसी चीज टेररिस्ट का खतरा रहता है, उनको किस तरह से बचाया जाए। इसलिए ये कानून हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ। जब से ये कानून हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ तब से लोगों के अंदर एक भय रहता है कि ताकि हम इस तरह का कोई भी कार्य आगे से ना करें और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। और साथ में मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर हमारे 543 पार्लियामेंट्रियन बैठते हैं और मेंबर ऑफ द लोकसभा असेंबली के लोग वहां पर बैठते हैं, और साथ में वहां पर स्टाफ भी काम करता है। तो उनकी सुरक्षा हेतु के लिए तहत भी ये कानून की उत्पत्ति होती है। मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। मेरा यूट्यूब चैनल उमेश सुमन को भी सब्सक्राइब करें।